चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समय काम मजदूरी। इससे पहले आगे वाले जो आपने टॉपिक पढ़े हैं मिश्रानुपात वाले, वो मिश्रानुपात वाले जो आपने टॉपिक पढ़े वो भी समय काम मजदूरी के अंदर ही है। लेकिन जो प्रॉपर समय काम मजदूरी का जो टॉपिक है वो आज हम शुरू करेंगे। और जो आपके समय काम मजदूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों में मिश्रानुपात से संबंधित और समय काम मजदूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको कंबाइन करके दिया जाता है। अब आपके ये जो टॉपिक है समय काम मजदूरी, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी इसकी बेसिक बातें समझना जरूरी है। अगर इसकी बेसिक बातों को हम समझते हैं तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। सबसे पहले समय काम मजदूरी को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ, एक सिंपल से मतलब 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले अगर फॉर्मूले के रूप में आप देखोगे तो आपको कठिन लगेंगे, लेकिन अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन से जोड़कर समय काम मजदूरी के टॉपिक को समझकर उनको देखोगे तो वो बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। सबसे पहला इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि इस पूरे टॉपिक में आपको समय, कार्य और कार्य क्षमता, इन 3 शब्दों पे फोकस करना है और इन तीनों शब्दों को समझना है। अगर इन तीनों शब्दों को आप समझ लेते हो, समय, कार्य और कार्य क्षमता को, तो ये टॉपिक आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे एक दीवार बनाने का कार्य मिला या फिर किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य मिला, एक दीवार बनाना, एक मकान बनाना, कुछ भी। तो ये जो दीवार है, अब देखिए इस वाले टॉपिक में जो समय काम मजदूरी है, इसमें किसी भी कार्य को एक काम माना जाता है। यानी उस पूरे काम को आप एक काम मानोगे, भले ही वो दीवार बनाने का काम हो, भले ही वो किसी खेत को जोतने का काम हो, भले ही कोई भी दूसरा कार्य करना हो, वो सारा का सारा जो कार्य है वो आपके वन माना जाएगा। यानी आपको इसमें कार्य कितना मानना है? हमेशा एक मानना है। और आगे वाले जो आपने टॉपिक पढ़े थे, वो मिश्रानुपात वाले जो टॉपिक पढ़े थे, उसमें आप क्या मानते थे? उस जो प्रश्न दिया होता था उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप उसमें मतलब कुछ कल्पना करते थे कि भाई एक कुर्सी बनाने में इतना समय लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या कार्य निकालते थे। लेकिन इस वाले टॉपिक में आपको क्या करना है कि जो भी कार्य है उसको लगभग पूरा का पूरा कितना मानना है? एक मानना है। अभी मैं इसके लिए बता रहा हूं कि भाई इस टॉपिक को समझने के लिए कि भाई आपको इस कार्य को अगर एक मानते हो तो उसके लिए फिर आप समय क्या मानोगे, समय कैसे निकालोगे या कार्य क्षमता कैसे निकालोगे। मान लो कि ये एक दीवार है और इस दीवार को मैंने क्या कह दिया, ये पूरा कितना कार्य है? एक कार्य है। और इसको बनाने में 5 दिन लगते हैं। इसको बनाने में कितने लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटी निकालनी है आपको, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? तो कार्य क्षमता का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। अब एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। ठीक है। तो ये वाली चीजें हमने हमेशा ही अगर आपने जैसे अपनी 10वीं तक की क्लासों को सही से किया है तो उसमें आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क का अगर वो टॉपिक आया तो उसमें हमेशा हमको इस तरीके से कार्य क्षमता निकालने के लिए कहा जाता था कि राम किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/5। तो इस तरीके से बटा बटी में हम कार्य क्षमता निकालते थे। इसका मतलब अगर इसी को मैं इस पैटर्न पे निकालूं कि भाई एक काम है वो 5 दिन में किया जाता तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी। यानी मान लेते हैं कि राम एक काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो इस राम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी? तो इस राम की जो कार्य क्षमता है वो आएगी 1/5। अब ये 1/5 जो हम पहले से लिखते थे या पहले हम समझते थे, उस 1/5 का मतलब क्या है? ये 1/5 का मतलब जो ऊपर हम 1 लिखते हैं वो 1 होता है कार्य। यानी संपूर्ण एक कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। ठीक है। यानी संपूर्ण एक कार्य में कुछ भी कार्य आ गया, यानी एक दीवार बनाओ, एक मकान बनाओ, या फिर 1000 ईंटें बनाओ, या फिर 1000 कुर्सियां बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर 5 दिन में वो काम पूरा होता है तो एक दिन में कितना होगा? जब उस दिनों का उसमें आप भाग दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक दिन की उसकी कैपेसिटी मिल जाती है। और किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक दिन का जो काम होता है वही कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में अगर मैं आपको कहूं तो आपको फोकस करना है, एक तो कार्य पे, दूसरा फोकस करना है आपको कार्य क्षमता पे। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसके मैं फॉर्मूले बनाऊं कि भाई कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, मेन फॉर्मूला आपका कार्य क्षमता का है और उसी के आधार पे आपके क्या बनेंगे, इसमें फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है।
चलिए अगर मैं इसमें आगे इस पूरे टॉपिक को मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि कभी भी इस प्रश्नों में जो भी आपके कार्य क्षमता के प्रश्न आए उसमें अगर कार्य वाले जो कार्य क्षमता मजदूरी के प्रश्न, कार्य समय मजदूरी के प्रश्न आ रहे हैं, जो भी कार्य समय मजदूरी से संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाए उसमें अगर आपको कार्य क्षमता निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा या ये एक बेसिक समझ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कार्य बटा जो समय होता है, यानी पूरे कार्य में जब समय का भाग दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कार्य क्षमता या कैपेसिटी बन जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका सेकंड फॉर्मूला बनाना चाहूं तो अब मैं आपको कहूं कि बताइए कार्य क्या होगा, यानी अगर आपको देखिए मेन इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको तीन ही शब्द दिए जाएंगे, कार्य क्षमता, समय और तीसरा क्या है, कार्य। अगर आपको कोई भी दो वैल्यू मिल गई है तो आप तीसरी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। कोई भी दो वैल्यू कौन सी, अगर आपको किसी भी पंक्ति से कार्य और समय मिल गया तो आप कार्य क्षमता निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कार्य क्षमता, कार्य और समय इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू मिले तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इन तीनों में से अगर आपको कार्य और समय मिल गया तो कार्य क्षमता आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको कार्य ज्ञात करना है तो कार्य कैसे ज्ञात करोगे, यानी कार्य का आपको फॉर्मूला बनाना है तो आपको क्वेश्चन में या फिर आपको पंक्ति में कार्य क्षमता और समय मिलेगा। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं कार्य का फॉर्मूला बनाऊं तो देखो ये समय को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं कार्य क्षमता के पास तो ये आपके नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा समय, यानी कार्य क्षमता को समय से गुणा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, कार्य बन जाएगा। कहने का मतलब मान लो 1000 ईंटें बनाने का काम था और वो काम 5 दिन में पूरा करता है कोई व्यक्ति, तो एक दिन में कितना करेगा, 1000 ईंटों में 5 का भाग दे दोगे तो वो क्या आ जाएगी, आपके कार्य क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पर एक दिन में कोई व्यक्ति कितनी ईंटें बना सकता है अगर वो आपको पता हो, और मैंने कहा कि टोटल 5 दिन का काम था तो टोटल काम निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे कि भाई एक दिन में ये इतनी ईंटें बनाता है तो 5 दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन का उसके 5 से मल्टीप्लाई, जो एक दिन की कार्य क्षमता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या है, टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार आपके कार्य का फॉर्मूला बनता है कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। अब कभी कभी आपको प्रश्न में कार्य भी मिल जाएगा, कार्य क्षमता भी मिल जाएगी, लेकिन टाइम नहीं दिया होगा, समय नहीं मिलेगा आपको। तो समय के लिए आप फॉर्मूला किस तरीके से बनाओगे, जो भी कार्य होगा उस कार्य में कार्य क्षमता का भाग दे दो, जो भी कार्य होगा उस कार्य में कार्य क्षमता का भाग दे दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 ईंट बनाता है, कितनी बनाता है, 20 ईंटें बनाता है। एक व्यक्ति एक दिन में 20 ईंटें बनाता है तो ये 20 ईंटें बनाना एक दिन में, ये इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई या कार्य क्षमता हो गई। अब मैंने कहा कि टोटल 100 ईंटें बनाई हैं उसने, तो बताओ कितने दिन लगे उसको, यानी समय पूछ लिया। अब एक दिन में 20 ईंट बनाता है तो 100 ईंट बनाने में कितना समय लगा होगा, 5 दिन लगे होंगे। तो इस प्रकार ये 5 मैंने क्या ज्ञात कर दिया, समय। और वो कैसे ज्ञात किया, टोटल कार्य था 100, उस कार्य में कार्य क्षमता यानी 20 ईंटें बनाने की एक दिन की उसकी कैपेसिटी है, मैंने उसमें भाग दे दिया तो आपको टोटल उसमें क्या मिल गया, समय मिल गया। तो इस प्रकार ये तीन बेसिक फॉर्मूले कार्य क्षमता, कार्य और समय, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, तीनों पर आपको फोकस करना है और उसके बाद आपको जो भी प्रश्न दिया जाए उस पर आप सिस्टमेटिक चलोगे तो इन तीनों फॉर्मूले से कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा वो आपके अटकेगा नहीं, आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। अब इनके क्वेश्चन की बात होती है कि भाई इनके क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए, तो दो इनके मेथड होते हैं, एक तो एलसीएम मेथड से इनको सॉल्व करना है, एक दूसरा इन फॉर्मूले के बेस पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी प्रश्न में आप फंस जाओ, अगर कोई प्रश्न इतना टिपिकल हो कि भाई वो लैंग्वेज आपको घुमा रही है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो सिस्टमेटिक आप चलोगे, ऑटोमेटिक आपको तीन में से किसी भी दो की वैल्यू मिल रही है, कार्य क्षमता, कार्य और समय में से, तो तीसरी चीज फाइंड आउट करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक प्रश्न के आंसर तक आप पहुंच जाओगे। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा पैटर्न भी आपको बताया, इसको भी आप थोड़ा समझिएगा। मैंने लिखा है उसको आपके
डाटा के लिए लिखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके डाटा पे चलते कि भी प्रश्न किस तरीके से इसके सॉल्व करने हैं। प्रश्न दिया हुआ आपके लिए समय, कार्य और मजदूरी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समय, कार्य, मजदूरी में पहला प्रश्न दिया हुआ है। राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, वह दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो इस क्वेश्चन को दो पैटर्न से सॉल्व करवाऊंगा। पहला तो आपका जो ट्रेडिशन मेथड है, जो आपने 10वीं तक की किताबों में या फिर जो अर्थमेटिक की बुक्स में पहले हमको पढ़ाए जाते थे, उस पैटर्न पे अपन सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसी को मैं उसी पैटर्न को लेके एलसीएम मेथड में मैं इसको बताऊंगा कि भाई कैसे इसको शॉर्ट वे में थोड़ी कैलकुलेशन कम करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इस प्रश्न को आप समझिए, प्रश्न में दिया हुआ क्या है और कहां तक पहुंचना है, कहां आंसर अपन को निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न में पहली लाइन दी हुई है, राम किसी कार्य, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रश्न में किसी कार्य को दिया जाए और ट्रेडिशन मेथड से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो, तो किसी काम अगर दिया जाए तो हमेशा किसी काम को आपको क्या मान लेना है, एक काम मान लेना है। मैं इसी प्रश्न को दो मेथड से सॉल्व करवा रहा हूं आपके सामने। कितने मेथड से? दो मेथड से, ठीक है। पहले अपन जो पैटर्न चल रहा है प्रॉपर, इसका जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। राम किसी काम, यानी किसी काम को हमेशा आपको क्या मानना है, एक काम मानना है, और उस एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। श्याम उसी काम को यानी उसी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राम किसी काम, यानी मैंने इसको क्या मान लिया, एक काम, और इस एक काम को राम कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। अब अगर मैं इस लाइन को देखूं तो प्रत्येक पंक्ति को देखते हुए आप देखिए कि उसमें क्या डाटा दिया हुआ है और उस डाटा से आगे हम कौन सा डाटा ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस पंक्ति को अगर आप देखोगे तो इस पंक्ति में आपको पता चलेगा कि एक तो मुझे मिल गया एक काम और दूसरा मिल गया 12 दिन। तो ये 12 दिन क्या है, समय। आपको इसमें कार्य भी मिल गया, समय भी मिल गया। तीसरी चीज कौन सी नहीं है, कार्य क्षमता नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसमें कार्य क्षमता निकाल दूंगा। तीसरी चीज कौन सी निकालेंगे, राम के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। कार्य क्षमता क्यों ज्ञात करेंगे, तो मैंने ये कहा कि पहली पंक्ति में आपको दो डाटा मिल गया, कार्य मिल गया, समय मिल गया। तीसरी क्या, आप क्या निकालोगे इसमें, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य बटा समय। यहाँ पर कार्य कितना है, एक है, समय कितना है, 12 है। मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया समय को 1/12। तो इस प्रकार कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1/12। नेक्स्ट, इसी में ध्यान दीजिएगा, श्याम के लिए क्या कहा गया है, श्याम किसी काम यानी उसी काम को, यानी एक काम, और उस एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 15 डेज में, 15 डेज में, यानी ये आपको समय मिल गया। अब यहां बताइए श्याम के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको श्याम के लिए कार्य मिल गया, यहां पर आपको श्याम के लिए क्या मिल गया, समय मिल गया। दो चीज मिल गई, कार्य भी मिल गया, समय भी मिल गया। तो तीसरी चीज इसमें क्या नहीं है, इसमें कार्य क्षमता नहीं है। तो आपने तीसरी चीज इसमें ज्ञात कर ली कि हम कार्य क्षमता निकालते हैं और वो कार्य क्षमता किसकी आएगी, श्याम की। और कार्य क्षमता बराबर 1 क्या आ जाएगी, 15, यानी कार्य बटा समय। तो कार्य कितना, एक था, समय कितना था, 15। अब आगे कहा गया कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो व्यक्तियों की कार्य क्षमता से काम पूरा होता है। मैंने कहा कि दो व्यक्ति इस काम को पूरा करेंगे, तो दो व्यक्ति उस काम को पूरा करने के लिए वहां आए हैं। अगर वो बैठे ही रह गए तो काम पूरा होने वाला नहीं है। यानी उनकी कार्य क्षमता, उनकी शक्ति से काम पूरा होगा, उनमें कैपेसिटी कितनी है उस काम से पूरा होगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि भाई ये दो व्यक्ति है, राम और श्याम, किसी काम को करने आए हैं। यानी मान लो ये राम और श्याम इस दीवार को पूरा करने के लिए आए हैं, राम और श्याम। तो जब राम और श्याम इस दीवार को पूरा करेंगे तो इसका मतलब राम भी कार्य कर रहा है और श्याम भी कर रहा है, यानी राम की कार्य क्षमता कार्य कर रही है, ठीक है। राम कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, मेन चीज कार्य क्षमता है, मेन चीज। उसके बाद श्याम भी कार्य कर रहा है, इसका मतलब मेन चीज क्या है, कार्य क्षमता। दोनों की कार्य क्षमताओं से काम पूरा होगा। इसका मतलब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता मिलकर काम करेगी। अगर राम 5 ईंट रखने की कैपेसिटी रखता है
और श्याम 7 ईंट रखने की कैपेसिटी रखता है, तो दोनों मिलके जब ईंट रखेंगे तो एक साथ 12 ईंटें रखेंगे। इसका मतलब राम और श्याम जब मिलकर काम करते हैं तो दोनों की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहां पर दोनों मिलकर, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, दोनों मिलकर, तो इन दोनों की कैपेसिटी, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर, तो दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी होगी, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों की मिलकर कार्य क्षमता निकाल दो, 1/12 प्लस 1/15। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60, तो ये 5 प्लस 4, ये 9 प्लस 60, ये 3/20, क्या आ गया, 3/20। दोनों की मिलके क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब मुझे यहाँ पूछा क्या गया है, तो देखिए सभी, यहाँ पर पूछा गया कितने दिन में काम पूरा होता है, यानी लास्ट में आपको पूछा गया है समय। आपको लास्ट में पूछा क्या गया है, समय। तो समय बताइए। तो समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा कार्य क्षमता, कार्य बटा कार्य क्षमता। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कार्य बटा कार्य क्षमता, कई बच्चों के ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, उन्होंने 10वीं तक गणित पढ़ी है। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, सबके नहीं रहता, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि हमेशा हमको ये पता चला कि भाई कार्य जितना एक है तो एक को ऊपर रखो, दोनों की मिलके कैपेसिटी 3/20 आई है, तो सीधा आप क्या करते थे, 20/3 लिख के उत्तर निकाल देते थे। लेकिन वो 20/3 उल्टा कैसे होता था, वो ऐसे होता है, समय निकालना है तो कार्य बटा कार्य क्षमता, दोनों की मिलके कार्य क्षमता कितनी है, दोनों की मिलके कार्य क्षमता है 3/20। तो ये 3/20 ऊपर जाएगा तो 20/3 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 में 3 का भाग दोगे, 3 6 18 और 2/3, 6 से 2/3 इसका आंसर आएगा। यानी ये दोनों मिलकर उस काम को 6 से 2/3 दिन में पूरा कर देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक जना 12 दिन में काम पूरा कर सकता है, दूसरा 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर तो उस काम को थोड़ा कम समय में पूरा करेंगे, और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 6 से 2/3 दिन में। तीन है, ये 3 है, 20/3, ठीक है। नोट कर दो इसको। ये देखिए, ये ट्रेडिशन मेथड है, ये क्या है, ट्रेडिशन मेथड, यानी बेसिक मेथड है। अगर ये आपको मेथड समझ में आया तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। अगर आप बेसिक मेथड को ही नहीं समझोगे तो शॉर्ट ट्रिक एक ढेरों भरमार दे रखी है यूट्यूब पे, ठीक है ना, आप उसको बस ट्रिक से करते जाओ, ठीक है। खूब सारी किताबों में ट्रिक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन तब तक काम के हैं जब तक कि आपके सीधे मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन सीधे पूछ रहे हैं। लेकिन घुमा के प्रश्न पूछ लिया तो अगर आपको मेथड ही पता नहीं होगा, अगर आपको कोई प्रश्न की समझ ही नहीं होगी, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। तो प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैथ्स में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसके बेसिक को समझिए, और ये है उसका बेसिक। क्या बताया था मैंने कि भाई व्यक्ति मिलकर काम नहीं करते, उनकी कार्य क्षमताएं मिलकर काम करती है। व्यक्ति मिलकर काम नहीं करते, उनकी कार्य क्षमताएं मिलकर काम करती है। व्यक्ति काम नहीं करता, उसकी कार्य क्षमता काम करती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट पैटर्न पे कि भाई इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक एलसीएम मेथड से या शॉर्ट मेथड से करूं तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिएगा, अगर आपने आगे वाला जो अब मैंने प्रश्न समझाया अगर उसको देखा है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आप देखोगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इसी प्रश्नों को लेके शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है या फिर एक दूसरा पैटर्न बनाया जाता है जिससे आसानी से प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 2 व्यक्ति राम और श्याम। उन दोनों को आप लिख दीजिए, उनके कितने दिन दिए हुए उनको लिखिए। दिन दिए हुए, राम किसी काम को 12 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है। तो मैंने ये दिन लिखे हैं, यानी ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, समय लिखा है। अब एलसीएम मेथड ये कहता है कि अगर आप दोनों व्यक्तियों के जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लो, दोनों व्यक्तियों के लिए जो समय दिया हुआ है अगर उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो वो एलसीएम क्या बन जाता है, कार्य बन जाता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा।
इसका मतलब ये क्या हो गया आपके कार्य, ये क्या हो गया कार्य, ठीक है। अब इसको मैं ये कह सकता हूं, ये आपको क्या मिल गया है, कार्य मिल गया है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि माना कि एक फैक्ट्री में 60 कुर्सी बनाने का काम है। एक फैक्ट्री में कितनी कुर्सी बनाने का काम है, 60 कुर्सी बनाने का काम है। अब आपके सामने क्लियर है कि दो चीजें आपको मिल गई है, तो तीसरी चीज आप ज्ञात कर सकते हो। और उसके लिए मैंने आपको पहले से एक फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आपको दो चीजें मिल गई, समय, कार्य, कार्यक्षमता, इन तीनों में से कोई भी दो चीज मिल गई, तो आप तीसरी चीज को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपने एलसीएम से कार्य निकाल दिया। अब इसके आगे चलो, आपको क्या मिल गया, कार्य मिल गया, समय मिल गया। तो आपको पता है कि भी कार्य और समय दोनों मिल गए, तो तीसरी चीज क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम कार्य क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। और कार्य क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या है, जितना भी कार्य हो उसमें दिनों का भाग दे दो, उसमें कार्य क्षमता का भाग दे दो, जितना भी कार्य है उसमें समय का भाग दे दो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, कार्य क्षमता मिल जाएगी। यानी टोटल एक फैक्ट्री में 60 कुर्सी बनाने का काम था, राम 12 दिन लगाता इन 60 कुर्सी को बनाने में। तो इसका मतलब एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60 में 12 का भाग दे दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5। यानी ये 5 इसकी कैपेसिटी हो गई कि राम एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, 5 कुर्सी बना सकता है, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट अगर इसी को मैं आगे देखूं, 15 और 60, यानी श्याम 15 दिन लगातार 60 कुर्सी बनाने में, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 15 का 60 में भाग दे दो, 4 आ जाएगा। ये इसकी क्या आ गई, कैपेसिटी। यानी श्याम एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, 4 कुर्सी बना सकता है। नेक्स्ट अब यहां पर मेन बात ये हो गई कि इसी काम को वह दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो टोटल कार्य मेरे पास कितना आया, इसको आप समझिए, टोटल कार्य मेरे पास कितना आया, 60। अब आप देखिए आगे वाला आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी ये 60 आया था। 60 कहां से आया था, जब 12 और 15 का आपने एलसीएम लिया था, तो आगे वाले क्वेश्चन में भी 60 आया था, और उसी को टोटल कार्य यहां पर माना गया है। टोटल कार्य आपके कितना है, 60। अब यहां पर आपको आगे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा करते हैं, यानी समय पूछा गया है। तो आपको तीसरी बात आपको अब ज्ञात करनी है। देखो कार्य मिल गया आपको, और दोनों मिलकर, प्रश्न की एक कंडीशन क्या कही है, इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था, व्यक्ति मिलकर काम नहीं करते, उनकी कार्य क्षमता मिलकर काम करती है। तो देखिए राम की कार्य क्षमता कितनी कुर्सी बनाने की है, 5 कुर्सी बनाने की। श्याम की कार्य क्षमता कितनी कुर्सी बनाने की है, 4 कुर्सी बनाने की। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, 9 कुर्सी बना देंगे। अब यहां पर मुझे समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कार्य बटा कार्य क्षमता। अब देखिए आपको जिसका समय निकालना है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता को नीचे रख देना है। कार्य कितना दिया हुआ, टोटल कार्य आपको यहाँ पर 60 या 60 मिल रहा है। और कार्य क्षमता किसकी लिखोगे, ये काम जिनसे करवाना है, ये काम किनसे करवाना है, इन दोनों से। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने, 9 दिन में पूरा करेंगे। तो 9 उनकी कैपेसिटी है, 9 को यहाँ नीचे रख दो, काट दो इसको आगे। तो ये 3 से ये 20 हो गया, ये 3 से 3 हो गया, ये 6 से 2/3। तो वो का वो पैटर्न है, उसी पैटर्न को थोड़ा सा बदल के सरलीकरण यहाँ पर किया गया है। और इस तरीके से किसी भी पैटर्न को आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कुछ एक प्रश्न में मैं दोनों मेथड लेके चलूंगा, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन जो भी आगे वाले लगभग क्वेश्चन होंगे उनको सबको हम लगभग किससे, इस एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने की सोच रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम में आप अभी भी उतरे हो, तो इस चीज को समझिएगा कि बगैर गणित और रीजनिंग के, बगैर मैथ्स और बगैर रीजनिंग के आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जिसमें गणित और रीजनिंग का वेटेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जिन एग्जामों में गणित रीजनिंग का वेटेज नहीं है, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर एग्जाम है उसमें गणित रीजनिंग आपके मांगी जाती है। तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कंपटीशन में उतरते ही, कि सबसे पहले आप, अगर भले मानविकी की विषय के हो, मानविकी की विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है, भले आप बीटेक हो, भले आप कॉमर्स रिलेटेड हो, या किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, या अभी आप 12th पास ही हो,
अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो अपनी बेसिक मैथ और अपनी रीजनिंग को एकदम पक्का और मजबूत कर दो। अगर ये दोनों टॉपिक आपके बहुत मतलब ये दोनों पोर्शन मैथ और रीजनिंग के दोनों दोनों सब्जेक्ट आपके अच्छे हो गए तो आगे किसी भी एग्जाम में जिनमें इनका वेटेज है आप उन एग्जाम में अच्छी एडवांटेज प्राप्त कर सकते हो दूसरों की बजाय। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप जीके पर ही ज्यादा ध्यान देते हो तो जीके तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, उसको हर कोई बच्चा कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी। सब बच्चों में हमेशा यही देखने को मिला है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीके पर ध्यान देते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग अगर आप देखोगे तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि लास्ट के 3 महीने 4 महीने में उसको रट लो और पूरा हो जाए। मैथ रीजनिंग के लिए आपको एक निरंतर कंटिन्यूअसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी अनुशासन में रहते हुए, ताकि आपको क्या होगा पूरा साल भर या फिर 6 महीने 8 महीने साल भर आप जो टाइम दे रहे हो कंपटीशन का उसमें आपकी गणित रीजनिंग धीरे धीरे करके बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं साइंस और बीटेक वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है और जिनका मतलब सपना है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे। और सरकारी नौकरी अगर आपको प्राप्त करनी है तो गणित रीजनिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपके ना एक दिन का काम है ना एक महीने का काम है, आपको लगातार इसमें 4 6 8 महीने और मैं तो कह रहा हूँ लगभग आप कंटिन्यू वगैरह मैथ रीजनिंग को अपने कंपटीशन के एग्जाम जो भी है उनके साथ जोड़ के रखते हो तो कोई भी एग्जाम ऐसा आएगा एक दिन के बीच में मैथ रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, दूसरा आपका जीके भी अच्छा है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो मैथ रीजनिंग पर फोकस करिएगा और इस मैथ रीजनिंग को इतनी बेहतर करिएगा कि भले एक साइंस का बच्चा हो या फिर मैथ्स का बच्चा हो उससे भी आप कंपटीशन में आगे निकल सको, क्योंकि आर्ट्स अगर आपके मानवी की विषय है तो उनमें तो आप बेहतर हो ही हो, और दूसरा आपके अगर ये सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल जाओगे। और दूसरा अगर कोई साइंस और मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो उनको ये होना चाहिए कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये तो हमसे ही रिलेटेड है, हम साइंस और मैथ्स के हैं तो ये तो सब्जेक्ट हमसे ही रिलेटेड है, इनको इतना बेहतर करना चाहिए कि इनमें से एक सवाल भी नहीं छूटे, जितने भी मैक्सिमम नंबर ला सकते हो इसमें पूरे के पूरे लाओ। और मैथ और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट है कि भाई आप इसमें मैक्सिमम टॉप के पूरे नंबर ला सकते हो। और अगर इनमें दो सब्जेक्टों में पूरे के पूरे नंबर आते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपके थोड़े कम भी रह गए तो भी आप कंपटीशन में रहोगे। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन देखते हैं टॉपिक दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें देखिए इसको भी मैं अभी आपको उसी मेथड से, एक तो आपके ट्रेडिशनल मेथड से और दूसरा आपको जो आपके एलसीएम मेथड है उससे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सीता गीता अमृता किसी काम को 8 दिन 10 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, आगे वाला प्रश्न था दोनों मिलके, ये है तीनों मिलके, तो ट्रेडिशनल मेथड में भी वो वैसे ही होने वाला। एक बार इस क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड से ही करता हूं, आगे वाला जो प्रश्न है उसको अपन थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड में भी ले जाएंगे। अब इस प्रश्न को सीधा अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सीता गीता और अमृता, सीता गीता और अमृता तीनों के लिए कितने दिन दिए हुए हैं, सीता किसी काम को 8 दिन में, अमृता किसी काम को 10 दिन में और गीता किसी काम को गीता किसी काम को 10 दिन में और अमृता किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी आपको इसमें समय दिया हुआ है जिन व्यक्तियों के लिए, अगर उसका आप एलसीएम ले लेते हो तो वो एलसीएम क्या मान लिया जाएगा, टोटल कार्य या फिर टोटल वर्क वो आपके मान लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 10 और 12 इसका एलसीएम आपके कितना आएगा। देखिए इसका एलसीएम निकालने का सिंपल पैटर्न भी आप समझ लीजिए कि कोई एलसीएम अगर आपको निकालना है बगैर कैलकुलेट किए तो उसको कैसे कर सकते हैं, आपको पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़े कंटिन्यूस आने चाहिए। आप देखो 12 के सबसे बड़ी संख्या लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12, अब 12 का पहाड़ा बोलते चलो और आप देखो कि ऐसी कौन सी संख्या आ रही है जिसमें 10 का भी भाग जाएगा और 8 का भी। तो 12 का पहाड़े बोलते चलते देखो बीच में 10 है तो 10 का भाग तो 10 20 30 40 50 60 इसी में जाने वाला है। तो इसका मतलब 12 का पहाड़ा आप सीधे चलोगे तो सीधा 12 पंजे 60 इस पे चलो, तो 60 में भाग 10 का जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जाएगा, सबका भाग जाना चाहिए। तो ऐसा का ऐसा अब आगे चलो तो 60 के बाद सीधा का सीधा 120 आएगा, क्योंकि जीरो वाली संख्या, क्योंकि 10 भी है बीच में, तो सीधा का सीधा 120 आएगा। तो 120 में अगर आप देखोगे तो 8 का भी भाग जाएगा, 10 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया 120। अब वही आगे का पैटर्न, आपको अगर यहां पर समय मिल गया है, टोटल कार्य मिल गया है, तो तीसरी चीज आपके पास क्या नहीं है, कार्य क्षमता नहीं है, उसको आप ज्ञात कर सकते हो। और कार्य क्षमता कैसे निकालोगे, कार्य क्षमता बराबर कार्य में आप समय का भाग दे दो। ठीक है, तो कार्य कितना है 120, अगर सीता
8 दिन में 120 कुर्सियां बनाती है, तो एक दिन में कितनी बनाएगी इसका भाग दे दो इसमें, तो ये देखिए कितना आएगा 15/120। नेक्स्ट 10 का इसमें भाग दोगे तो आपके कितना आएगा 12। 12 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 10। चलिए अब ये आपको क्या मिल गया, इसमें तीनों ही कार्य क्षमता मिल गई। क्या मिल गई, कार्य क्षमता मिल गई। अब आपको इसी क्वेश्चन को आगे देखना है कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को, इसका मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे यानी तीनों की कैपेसिटी मिलकर, कार्य क्षमता मिलकर कार्य करेगी। तो आप इसमें तीनों मिलकर, तो तीनों की मिलकर कार्य क्षमता या कैपेसिटी निकाल दो। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, तीनों की कैपेसिटी देखिए 15, 12 और 10, इन तीनों को जोड़ दो, 15 + 12 + 10 कितनी हो गई ये टोटल 37 हो गई। ये कितने हो गई 37। अब इसके आगे देखिए मुझे यहां पर टोटल वर्क कितना मिला था, टोटल वर्क 120। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय बराबर होता है कार्य बटा कार्य क्षमता। 120 में 37 का भाग दे दो। अब 120 में जब आप 37 का भाग दोगे 3 सही 9/37 दिन इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी 120 में 37 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 3 सही 9/37। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका पूरा पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नरेश और रमेश किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, मतलब किसी कार्य को टोटल 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर डाटा क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है नरेश और रमेश मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। रमेश और नरेश मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो रमेश और नरेश किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो रमेश प्लस नरेश किसी काम यानी एक काम। तो आपको जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो किस तरीके से करूंगा देखिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा करोगे तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नरेश और रमेश। तो नरेश रमेश के लिए मैं एन और आर लिख देता हूं। और किसी काम को, तो मैंने आपको बताया था किसी काम का मतलब वो एक काम होता है, भले ही वो काम आपके कुर्सी बनाने का हो, भले टेबल बनाने का हो, या फिर कुछ भी काम बनाने का, मतलब कुछ भी काम करने का हो। ठीक है, तो वो आपके क्या है, एक काम माना जाएगा। और इस एक काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 डेज में। यदि अकेला रमेश उस काम को पूरा करे तो बताओ नरेश उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो किसी भी पंक्ति को समय काम मजदूरी में आप लिखते वक्त या फिर उस प्रश्न को पढ़ते वक्त आप देखिए कि उस प्रश्न में डाटा क्या क्या दिया हुआ है। आपने देखिए कि इस प्रश्न में दिया हुआ हमको एक काम इस लाइन में और 6 डेज आपको दिए हुए। तो कार्य मिल गया और ये क्या मिल गया आपको, समय। तो नेक्स्ट आप इसमें क्या ज्ञात करोगे, कैपेसिटी या कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। तो ये कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1/6 आ गई। कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके, 1/6 आ गई। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न की आगे की लाइन अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ उसी काम को रमेश कितने दिन में कर रहा है, ये रमेश है, उसी काम मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, उसी काम को 10 दिन में या 10 डेज में पूरा करता है। तो बताइए अब इस रमेश के लिए मैं क्या ज्ञात करूंगा, कार्य क्षमता ज्ञात करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर देखिए इस पंक्ति में कार्य मिल गया, समय मिल गया, तीसरी चीज कौन सी नहीं है मेरे पास, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता निकाल दो। कार्य क्षमता क्या आएगी, 1/10। कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। अब आपको पूछा गया आगे बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा।
तो नरेश उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो नरेश नहीं करेगा, नरेश की कैपेसिटी से काम कितने दिन में पूरा करेगा, व्यक्ति काम नहीं करता, उसकी कैपेसिटी कार्य करती है। यानी नरेश उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो उस काम को पूरा करवाना नरेश से, तो नरेश की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास। तो आपने देखा कि दोनों की मिला के कैपेसिटी तो आ रही है 1/6, रमेश अकेले की कैपेसिटी आ रही है 1/10, तो इस दोनों में से एक की कैपेसिटी निकाल दूं तो दूसरे की मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर ज्ञात किया नरेश की कैपेसिटी या कार्य क्षमता। तो नरेश की कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, दोनों की कैपेसिटी 1/6 माइनस रमेश की कैपेसिटी 1/10 को लेस कर दिया। तो जब आप इसको लेस करोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपके 30, कितना आ जाएगा 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना 5 माइनस ये कितना 3। आप देखोगे ऊपर तो 2 बचा, नीचे कितना आ गया 30। ये इसका मतलब कितना आया 1/15। ठीक है, इसका मतलब कि आगे ये नरेश की कार्य क्षमता हमको कितनी मिल गई 1/15 मिल गई। तो अब इसी नरेश को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो समय के लिए आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटा कार्य क्षमता। तो आपको पता है कि नरेश के लिए कार्य कितना है, एक कार्य है और उसकी कैपेसिटी कितनी है 1/15। अगर इससे काम करवाए तो ये 15 ऊपर चले जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, अब इसी को हमको एलसीएम मेथड से करना है। इस पूरे प्रश्न को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, और एलसीएम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ इसका पैटर्न बदल जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ नरेश रमेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहां पर अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा नरेश प्लस रमेश, और इनके लिए टाइम कितना दिया हुआ है 6 डेज। इसी प्रकार अगर आप आगे देखोगे रमेश अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो रमेश के लिए कैपेसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर 10 दिन दे रखी है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये आपको क्या मिल गया, समय मिल गया। ये क्या मिल गया, समय मिल गया। अगर मैंने इन समय का एलसीएम ले लिया तो वो एलसीएम आपके कितना आ रहा है 30। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही इस समय का हम एलसीएम लेंगे वो क्या बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है। ठीक है, टोटल वर्क बन जाता है। तो टोटल वर्क इस फैक्ट्री में काम करने का कितना है, 30 कुर्सी बनाने का मान लीजिए कि टोटल वर्क है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको क्या मिल गया, नरेश और रमेश के लिए समय मिल गया, और टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको 30 डेज का दे रखा है। सॉरी, टोटल रमेश और नरेश के लिए आपको 6 डेज मिल गए, और टोटल वर्क कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो अब आप इसमें आगे क्या करोगे, कार्य क्षमता निकालोगे। क्या निकालोगे, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता कैसे निकाली जाएगी, कार्य क्षमता आप निकालोगे 6 का इसमें भाग दे दोगे 30 में, तो कितना आ जाएगा ये 5। और इसी प्रकार 10 का 30 में भाग दे दोगे, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। ये आपके क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या कहा गया है, नरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। नरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको क्या ज्ञात करना है, नरेश की कैपेसिटी ज्ञात करनी है, नरेश की कार्य क्षमता ज्ञात करनी है। और नरेश की कार्य क्षमता या नरेश की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए आप यहां पर देखिए कि जब नरेश और रमेश की दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है 5 दिन, और सिर्फ रमेश की बात करूं मैं तो कितनी कैपेसिटी है 3। यानी ये जो कैपेसिटी 5 आ रही है इसमें से 3 तो क्या है रमेश की है, यानी 3 रमेश की कैपेसिटी है इसमें। तो नरेश की कितनी हुई 2 हुई, तभी तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, यानी नरेश और रमेश मिलकर 5 ईंटें रखते हैं और रमेश अकेला 3 ईंट रखता है। तो यहाँ पर रमेश तो 3 ईंट ही रखेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2 ईंट किसने रखी, इस नरेश ने। इसका मतलब नरेश की कैपेसिटी आपको कितनी मिल गई 2। और अब आपको समय ज्ञात करना है कि नरेश उस काम को कितने समय में करेगा। तो काम कितना आपके पास 30 ईंटें रखने का काम है, और उसको 2 की कैपेसिटी से पूरा करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा 15 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से इसके सॉल्व किए जाते हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रहीम, करीम और सलीम 3 व्यक्ति हैं और किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 4 दिन किसके लिए है? इन तीनों के लिए दिया हुआ है। ये 4 दिन किसके लिए है? इन तीनों के लिए। आगे लिखा हुआ है, रहीम और सलीम उस काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला करीम उस दिन को, मतलब उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? आगे जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे का वैसा ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले रहीम प्लस करीम प्लस सलीम, इन तीनों को मैं ले लेता हूं और ये तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? आपके 4 डेज में। इसी प्रकार रहीम और सलीम उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? रहीम और सलीम उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? रहीम और सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। तो रहीम के लिए 12 और सलीम के लिए ये कितना है? 15 दिन। देखिए आप ये 3 जो है 4 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ये आपको टोटल क्या है? इन तीनों के लिए लगभग ये क्या मिल गया? समय मिल गया। अब अगर आपको समय मिल गया है, उस समय का आप क्या कर देते हो? एलसीएम ले लेते हो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा या कार्य मिल जाएगा? टोटल वर्क या कार्य मिल जाएगा। अब टोटल वर्क या कार्य देखिए 4 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ठीक है। तो अगर इसका आप एलसीएम लेते हो तो ये कितना आएगा? 4, 12 और 15 का एलसीएम लेके देखिए आपके कितना मिल रहा है ये। तो 15 का पाड़ा बोल देखो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 45, 45 का नहीं जाएगा। फिर 60, 60 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। यानी अगर इन तीनों का आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। एलसीएम 60 आ गया आपको, तो उसके बाद आप इसमें क्या ज्ञात कर सकते हो? कार्य क्षमता निकाल सकते हो। और कार्य क्षमता निकालने का पैटर्न क्या है? कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य में समय का भाग दे दो। तो देखिए यहां पर रहीम, करीम और सलीम, ये तीनों के लिए कितना दे रखा है? 4 दिन में ये तीनों मिलके कितने? 60 ईंटें रख देते हैं। तो आपने इनके लिए अगर कार्य क्षमता निकाली तो वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। इसी प्रकार आप यहां पर देखोगे, अगर आगे अगर आप देखोगे तो रहीम के लिए कितने दिन दे रखे हैं? 12 दिन, और 12 दिन में उसको 60 ईंटें रखनी है, तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। इसी प्रकार सलीम के लिए कितने हैं? 15, 15 का 60 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये आपको क्या मिल गया? कार्य क्षमता इन तीनों की मिलके 15, रहीम की कार्य क्षमता 5 और सलीम की कार्य क्षमता कितनी है? 4। अब आप इन तीनों की कैपेसिटी निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे रहीम के लिए कितना दे रखा है यहाँ पर? रहीम 5 ईंटें रखता है। करीम कितनी ईंटें रख सकता है? 4 ईंटें रख सकता है। तो रहीम अगर आपके 5 ईंट रखता है और सलीम अगर आपके 4 ईंटें रखता है, तो तीनों मिलके तो ईंट कितनी रख रहे हैं? 15 ईंट रख रहे हैं। तो यहाँ पर बताओ 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो बाकी बची हुई 6 ईंट कौन रख सकता है? करीम रख सकता है। तो इसका मतलब ये रहीम, करीम और सलीम के लिए टोटल कैपेसिटी 15 है। उसमें से रहीम 5 ईंटें, सलीम 4 ईंटें और करीम कितनी? 6 ईंटें रखेगा। अब आगे प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया है करीम उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? सिर्फ किसके लिए पूछा गया है? अकेला करीम उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो आप देखिए यहां पर करीम से वो कार्य करवाना है, तो करीम के लिए आपको क्या ज्ञात करना है? समय। अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा समय बराबर क्या है? टोटल कार्य में आप क्या भाग दे दोगे? उसकी कैपेसिटी का भाग दोगे। तो टोटल कार्य कितना है? 60 ईंटें रखनी है और करीम 60 ईंटें रखनी है और करीम की कैपेसिटी कितनी है? एक दिन में करीम कितनी ईंटें रख सकता है? एक दिन में 6 ईंटें रख सकता है, ठीक है। तो करीम 6 ईंटें रख सकता है, तो 6 का इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 10। तो ये करीम के लिए आंसर आ जाएगा। करीम 10 दिन में ये पूरा काम कर देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना। अगर आपको पैटर्न समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो अक्सर कई कई एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर पहले जैसे कई छोटे छोटे एग्जाम थे उनमें लगभग ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बेसिक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। अगर किसी के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे उसको आप पैटर्न देख लो। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका एक सिंपल सा पैटर्न रहता है, उस पैटर्न से इसको आपको सॉल्व करना है। प्रश्न लिखा हुआ है
ए और बी, देखिए क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका 5वां, और इस क्वेश्चन में है, देखिए ए और बी किसी काम को 4 दिन में, अब यहां पर ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया कि भाई जो ए है और बी है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन, तो 4 दिन लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी सी उसी काम को 6 दिन में, तो बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। और ए और सी यानी ए प्लस सी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समय मिल गया। अब वो किसके लिए मिला है उसको एक बार भूल जाओ, आप सीधा सा जो समय दिया हुआ उसका क्या ज्ञात कर दो, एलसीएम ज्ञात कर दो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और ये 24 एलसीएम जो है वो क्या माना जाएगा, टोटल वर्क माना जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क अगर आपको मिल गया है तो तीसरा काम क्या रह जाता है आपके पास, कैपेसिटी निकालने का, यानी कार्य क्षमता निकालने का तीसरा काम इसमें रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 24 ईंटों को ए और बी मिलके 4 दिन में रखते हैं, तो आपको इसमें इनकी कैपेसिटी निकालनी है या कार्य क्षमता निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो कैपेसिटी निकालने का पैटर्न, आप इस कार्य में उनके दिन के समय का भाग दे दो, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, यहाँ पर ये आ जाएगा 3। इसका मतलब ए बी की कैपेसिटी 6 ईंट रखने की है, बी सी की 4 और ए सी की कितनी है, 3 है कैपेसिटी इनकी ईंट रखने की। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया हमको, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बताओ ए बी सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, यानी टोटल 24 ईंटें रखवानी है उनसे, और ये 24 ईंटें तीनों से ए बी सी मतलब ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर उस ईंटों को रखना है। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता मिलकर काम करेगी। तीनों की कैपेसिटी निकाल दो यहाँ पे। तो ए बी सी तीनों की अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो इसको समझिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर ए बी सी इनकी कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, तो इससे पहले आप देखो ये 6 आ रहा है, इसमें ए बी की कैपेसिटी है, ये 4 आ रहा है उसमें बी सी की है, और 3 आ रहा है उसमें ए सी की। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब में, तो बी इसमें है, फिर इसमें है, सी इसमें है, फिर इसमें है, ए फिर इसमें है, फिर इसमें है, यानी हर व्यक्ति है वो 2 बार आ रहा है इसमें। ए है एक बार बी के साथ जुड़ा हुआ है, ए है एक बार सी के साथ जुड़ा हुआ है, सी है एक बार ए से जुड़ा हुआ है, सी एक बार बी से जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं इन तीनों कार्य क्षमताओं को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सबको जोड़ दूं तीनों कार्य क्षमताओं को, तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके, 13 दिन आ जाएगा, ठीक है। तीनों के, अब यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, तो ये तीनों की कैपेसिटी जोड़ता हूं, ये सब मिला के इनकी ए बी बी सी और ए सी की कैपेसिटी जोड़ता हूं, तो कितनी आती है, 13। अब इस 13 में देखिए, ये तो आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 13 आ गई, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पर सम संख्या में आएगी, ठीक है। 13 की जगह वहां 16 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो आप लास्ट में जब उसको 20 में और 16 में देखोगे तो उसमें क्या है, सम संख्या में होगी, तो भाग देने में आसानी रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आप ए बी और सी, ठीक है, तीनों कितनी बार आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी कितनी बार है, सभी जने 2 बार है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और कितना आ रहा है, 13। तो खाली ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 13 में 2 का भाग दे दो। अगर यहाँ पर 20 आता तो 20 में 2 का भाग देते 10 आता, अगर यहाँ 16 आता तो 16 में 2 का भाग देते 8 आता। अगर यहाँ पर आपके सम संख्या आ जाती तो 2 का भाग जाते ही इन प्रश्नों में क्या है, वो एक सिंपल आपकी संख्या बन जाती। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, आपकी भिन्न बन गई है, बटाबटी वाली बन गई, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि भाई एबीसी तीनों की ये क्या आ गई है, कार्य क्षमता आ गई है। क्या आ गई है, ये कार्य क्षमता। जब कार्य क्षमता आपको मिल गई तीनों की, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, आगे जो भी पूछा जाए वो ज्ञात कर सकते हो। और आपको आगे क्या पूछा गया है इसमें,
समय पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके 24 काम है, ठीक है। ये तीनों मिलके 24 काम को पूरा करवाना है। कितना है, 24 कार्य है, और इस 24 काम को किससे पूरा करवाना है, एबीसी से। एबीसी की कैपेसिटी कितनी है, 13/2। तो 13/2 का अगर आप इसमें भाग दोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 24 से गुणा होगा तो 48 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 24 से गुणा होगा 48 हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 13, ठीक है। 13 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 13 तिया 39, और पीछे बच जाएगा आपके 9/13। तो आंसर आ गया 3 सही 9/13 दिन। ये क्या रहेगा, एबीसी तीनों मिलके उस काम को पूरा करेंगे। कितने, 3 सही 9/13 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से देखते हो तो आराम से इस प्रश्न को समझ सकते हो, और प्रश्न को एक बार आपने समझ लिया, ठीक है ना। अगर इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या है, 2-2 व्यक्तियों के बारे में साथ में डाटा दिया होगा, तो आपको इनकी कैपेसिटी निकालनी है, इस कैपेसिटी को लास्ट में जोड़ना है, और वो सब 2-2 बार आ रहे हैं तो 2 को आपको बार लिखना है, उनको एक बार लिख दो और 2 का भाग दे दो, तो सबकी कैपेसिटी एक बार में आ जाएगी। यानी ये 13 ईंट रखने की कैपेसिटी मिलके थी इन तीनों की, 2 बार डबल थी ये, तो एक बार इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो 13 को आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो यही किया मैंने इसमें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपकी समझ विकसित करेगा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड से, जिसको जो रियल मतलब जो मेथड है उससे अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, दूसरा इसी क्वेश्चन को अगर हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी प्रश्न को, टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 3 बातों पर फोकस रखना है, कार्य, कार्य क्षमता और समय। आप प्रश्न की लाइन पढ़ो, प्रत्येक लाइन में आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, 2 डाटा मिलेंगे, तीसरे डाटा को ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, 2 डाटा मिले हैं, उन 2 डाटा से तीसरे डाटा को ज्ञात करो और आगे बढ़ते जाओ। प्रश्न दिया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, राम किसी कार्य को किसी कार्य के 1/3 भाग को, अब देखो किसी कार्य, तो किसी कार्य का भाग बता दिया, 1/3 भाग को, कितना, 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में, ठीक है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि भाई राम है 1/3 काम को कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या मिल गया, कार्य मिल गया, समय मिल गया, तीसरी चीज कौन सी नहीं है मेरे पास, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या है, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, तो इस 1/3 में जब भाग दोगे 5 का तो ये कितना आ जाएगा आपके, 1/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/15, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप इसमें 5 का भाग दोगे तो ये 5 क्या है, इस 3 के पास आ जाएगा, इस 5 के नीचे एक और 1 माना जाता है, ये बीच में भाग का निशान यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, वो 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, 5 3 के पास आ जाएगा, तो 1/15। ये भाग का निशान ये है, ठीक है। तो भाग का निशान में जो पास पास में है वो एक दूसरे के पास जाते हैं, जो दूर दूर में है वो एक दूसरे के पास जाते हैं। तो यहाँ 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 के नीचे 1 तो है, तो इसका मतलब ये 1 के पास चला जाएगा, और ये दोनों 3 और 5 एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको देखा कि भाई इसकी कार्य क्षमता कितनी आ रही है राम की, ये राम की कैपेसिटी मिल गई आपको, ये क्या आई, 1/15 राम की कैपेसिटी। आगे लिखा हुआ उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, कौन करता है, हरि। तो मैंने यहाँ लिखा कि भाई हरि के लिए 1/4 क्या दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है, और इसके लिए दिन कितने दिए हुए हैं, 4 डेज दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इस लाइन को देखें, तो इस लाइन में आपको क्या मिल गया, कार्य मिल गया, और उसके आगे क्या मिल गया, 4 दिन समय मिल गया। तो आगे आप क्या ज्ञात करोगे, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता बराबर 1/4 भाग 4, तो क्या आ जाएगा, 1/16। ये 1/16 क्या आ गई, 1/16 है वो हरि की कार्य क्षमता आ गई। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखना इस पैटर्न में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा गया है। तो मैंने कहा था व्यक्ति काम नहीं करते,
उनकी कार्य क्षमताएं मिलकर काम करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये दोनों मिलकर, तो दोनों की कार्य क्षमताओं को मिला दो, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 1/15 प्लस 1/16। 1/15 प्लस 1/16। ठीक है। अब ये इन दोनों की कार्य क्षमता हो गई, तो दोनों की कार्य क्षमता 15/16। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका लगभग कितना आएगा? देखिए 15 और 16, 15 और 16 का आपका लगभग ये होगा कि 15 × 15 कर दो 225, वापस 15 जोड़ दो। ठीक है, तो हाँ 240। दोनों मिलकर, तो दोनों की मिलकर कार्य क्षमता इस प्रकार से आएगी कि दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 240। 15 का इसमें भाग दोगे तो वो 16 बार जाएगा, 16 का इसमें भाग दोगे तो 15 बार जाएगा, तो ये आपके आ गया 31/240। ये दोनों की मिलकर कार्य क्षमता हो गई। ठीक है। अब पूछा गया क्या गया है? पूछा इसमें यह गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको पता है समय, उस काम को यानी पूरा काम कितना, आप उस एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 31/240। तो 31/240 का भाग दे दो। अब देखो भाग का निशान यहाँ पे है, 31/40 ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 240 बटा कितना आ जाएगा? 31। और जब इस 240/31 में 240 में आप 31 का भाग दोगे तो यह आपके आ जाएगा 7 सही 23/31। यानी जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो आंसर आएगा 7 सही 23/31 दिन। इतने दिन में वो सब मिलके क्या कर देंगे? काम को पूरा कर देंगे। ठीक है। चलिए देखिए, अब इस मेथड को अगर मैं आपको बताऊं तो इस मेथड में वो का वो पैटर्न है। पहली वाली लाइन कार्य मिल गया, समय मिल गया, कार्य क्षमता निकाल दी। दूसरी वाली लाइन कार्य मिल गया, समय मिल गया, कार्य क्षमता निकाल दी। दोनों मिलकर बोला तो दोनों की कार्य क्षमता को मिला दिया, और उसके बाद समय निकालना है तो कार्य बटा समय करके इसको सॉल्व कर दिया। अब आप यहां पर देखो, समय अगर आप देखोगे तो समय कैसे निकाला आपने? 240/31। ये 240/31 जो है, तो लास्ट में यहां पर भी देखो आपके एलसीएम 15 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है आपके? 240। तो ये एलसीएम वाला जो मेथड है, अगर एलसीएम में जाओगे तो आपके भी 240 ही यहाँ पर वर्क आएगा। लेकिन वो 240 कैसे आएगा? अब यहाँ पर बटाबटी दी हुई है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये 15 कहां से आया, 16 कहां से आया, क्योंकि इनको एलसीएम लेंगे तभी 240 आएगा। अपन एलसीएम मेथड पे जाएंगे तब। तो 15 कहां से आया? आपने देखा कि ये 15 आया 3 और 5 के गुणा से, 3 और 5 के गुणा से 15, 4 और 4 के गुणा से 16। ठीक है। तो 15 और 16 का एलसीएम 240। अब कैपेसिटी फिर निकाली तो 240, फिर ये 15 और 16, ये 16 और 15 कैपेसिटी, 240 में 31 का भाग, ये आंसर। तो आपने देखा कि यहां पर 240 जो है वो टोटल वर्क आ रहा है। ठीक है, 240 टोटल वर्क आ रहा है, पर किसकी वजह से आ रहा है? 15 और 16 की वजह से। और 15 और 16 कैसे आ रहे हैं? 1/3 तो 3 × 5, 1/4 तो 4 × 4। ठीक है। अब एलसीएम मेथड में भी आप इसी को यूज करोगे। देखो किस तरीके से, अब इसको समझो। राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, तो मैंने यहां पर ये राम के लिए ये लिख दिया कि भाई 1/3 भाग है। कितना भाग है? 1/3 भाग। और उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? ये 1/3 भाग को ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? 1/3 भाग को कर रहा है 5 दिन में। ठीक है। अब आप इस चीज को समझिएगा। देखो दो पैटर्न से, अगर आपको आगे वाला मेथड समझ में आया तो डायरेक्ट ही आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये राम 3 लिखा हुआ है, 5 से 5 दिया 15। इसी प्रकार हरि तो 4 लिखा हुआ है, 4 से गुणा 16। ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो आप इसको देखिए, राम 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। इसका मतलब समझिएगा, 3 में से 1 ईंट को कितने दिन में रखता है? 5 दिन में। 3 में से 1 ईंट को कितना रखता है? ये 1/3 का मतलब समझना। 3 में से 1 ईंट को रखने में कितने दिन लगते हैं? 5 दिन।
तो 3 ईंटें रखने में कितना दिन लगेगा? एक ईंट रखने में 5 दिन लगता है, तो 3 ईंट रखने में 15 दिन लगेंगे। तो डायरेक्टली आप इसको मान सकते थे ये 15 डेज। इसी प्रकार अगर शाम के लिए देखूं तो 1/4 भाग काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन। देखो अब आप इसको ऐसे समझो कि 4 ईंटों को एक दिन में रखता, मतलब 4 में से एक ईंट को 4 दिन में रखता है। 4 में से एक ईंट को रखने में कितने दिन लगाता है? 4 दिन लगाता है। तो बताओ टोटल 4 ईंटें रखने में कितना दिन लगाएगा? एक के लिए 4 दिन लगाता, तो 4 के लिए कितना लगाएगा? 16 दिन। तो 15 और 16 दिन आ रहे हैं। तो मैंने मान लिया राम पूरा काम करने में 15 दिन, हरि पूरा काम करने में 16 दिन लगाएगा। अब पूरे काम के लिए इनके दिन आ गए, ठीक है। तो ये आपके क्या मिल गया? आपको समय। अब आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो वही आपको 240 मिलेगा। ये आपके क्या आ गया? टोटल कार्य। अब इसी प्रकार जब आप इस टोटल कार्य में समय का भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? जब इस 15 का इसमें भाग दोगे 16, 16 का इसमें भाग दोगे क्या आ जाएगा? 15। अब आप इसको आगे देखिए कि समय, कार्य और कार्य क्षमता तीनों आपके पास है। पूछा क्या है कि भाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों से काम करवाना। ये किससे? दोनों से, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं वो पता करना है। तो टोटल काम कितना है? 240। दोनों मिलकर कैपेसिटी कितनी होगी? 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31। इसका भाग इसमें दोगे तो वापस आ जाएगा 7 सही 23/31। ये इसका आंसर है। तो बटा बटी वाला अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मैथ्स कोई हुआ नहीं है। यानी आप मैथ्स से डरोगे तो आपको ये डराएगी, लेकिन अगर आप मैथ्स को एक पैटर्न से समझते हुए अपनी बेसिक लाइफ में इसको उतारोगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और एक बार मैथ्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लग गई तो ऑटोमेटिकली आप मतलब मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा टाइम दोगे, मैथ्स ही आपको अच्छी लगनी लग जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है अगर आपको मतलब मैथ्स अच्छी लगनी आ गई, आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने आ गए तो ये कभी बोरियत नहीं करवाएगी आपको। इसका रीज़न ये है कि ये एक टास्क है, एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपको टास्क मिलता है। हर एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक नया चैलेंज मिलता है। जैसा एक लड़का एक वीडियो गेम खेलता है और वीडियो गेम में एक स्टेप पूरा करने के बाद जब उसको दूसरा स्टेप दिया जाता है या दूसरा स्टेप उसके सामने आता है तो उसके लिए एक नया टास्क होता है, वो पूरा का पूरा उसमें लगा रहता है। इसी प्रकार मैथ्स में एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में जिज्ञासा जगेगी कि भाई इसको मैं अब कैसे सॉल्व करूं, नेक्स्ट आंसर तो आ गया था, अब इसको मुझे आंसर निकालना है। और जब आंसर आप निकाल दोगे तो और ज्यादा आपको खुशी होगी। आंसर नहीं निकल रहा है तो आपके मन में होगा कि कैसे आंसर, इसका आंसर निकालो। इसका मतलब इस जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपने इसमें मन लगा दिया तो ये आपकी लाइफ बदल देगा, आपको एक बहुत ही बेहतर कंपटीशन का स्टूडेंट बना देगा। और अगर आप इससे डरते रहे, बोझ की तरह इसको पढ़ते रहे कि चलो आज 4 सवाल कर लेते हैं कल बाकी करेंगे, ठीक है, वो भी मरते मरते 4 सवाल कर रहे हो, तो फिर ये आपको पूरा का पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी मैथ्स आपके ऊपर एज ए बोझ की तरह ही रहेगी। आपको पूरे इस कंपटीशन के जो दौर है या फिर कंपटीशन का जो टाइम है उसमें आपको पूरा का पूरा दबा देगी। फिर आप इस कंपटीशन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। यानी आपको अगर सक्सेस होना है तो मैथ्स को सही तरीके से अपने मतलब लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आप इनके प्रश्नों के आंसर तक पहुंच जाओगे। कब पहुंचोगे? जब आप इसके पैटर्न को समझोगे। और पैटर्न को समझने के लिए आप इसको अपने लाइफ से जोड़ के देखो इन प्रश्नों को, ठीक है। क्या दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है, ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए टोटल काम को 20 दिन में, बी टोटल काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्या मिल गया आपको? समय मिल गया। अब आपको पता है जब समय मिल गया तो उसका क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम से आपको क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। 20 और 30 का आपके एलसीएम कितना आ जाएगा? 60।
यानी ये जो टोटल कार्य है फैक्ट्री में कितना है, 60 कुर्सी बनाने का, या मान लो कि 60 ईंटें रखने का टोटल कार्य, ठीक है। अब देखो आगे आप इसमें क्या करोगे, एक बार ये स्टेप पूरा कर देते हैं। इसमें क्या है, आपको समय मिल गया, कार्य मिल गया, तो तीसरी चीज कौन सी नहीं है वो ज्ञात कर दो। कार्य क्षमता आपके पास नहीं है। कार्य क्षमता किसे निकालेंगे, समय का कार्य में भाग दे दो, यानी 60 ईंटें रखने में ए को 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितनी ईंटें रखेगा, 60 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। इसी प्रकार 3 का इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2। यानी बी जो है उसकी कार्य क्षमता 2 ईंट रखने की है और 30 दिन तक काम करेगा, तब जाके वो 60 ईंटें रख पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की आगे वाली लाइन आपको समझते हुए सॉल्व करनी है, डाटा आपके पास मौजूद है। प्रश्न की लाइन क्या कह रहा है कि प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया। प्रारंभ में अकेले किसने, बी ने 5 दिन तक काम किया, यानी ये जो बी था वो कितने दिन तक, 5 दिन तक कार्य करता है। एक बात बताओ, 5 दिन तक इसने काम किया बी ने प्रारंभ में, तो मैंने क्या कहा था, व्यक्ति काम नहीं करता, उसकी कार्य क्षमता काम करती है। बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी है 2 ईंट रखने की। अब 5 दिन तक वो कार्य करता है, कितने दिन तक कार्य किया, ये कार्य किया है 5 दिन तक। तो बताओ एक दिन में 2 ईंट रखता है, 5 दिन में कितनी ईंटें रख दी इसने, बी ने 5 दिन में कितनी ईंटें रख दी है, 10। बी द्वारा कितना काम हुआ, 10 कार्य हुआ, यानी 10 ईंटें रखने का काम हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ इसको समझो आप। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो अरे पहले वो काम में था, ठीक है, तब क्या लिखा हुआ है, देखो ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में अकेले, देखो ए और बी के लिए समय दिया हुआ और आगे लिखा हुआ प्रारंभ में बी अकेला काम करता है। तो बी अकेले ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, तो 5 दिन में 10 ईंटें तो उसने साइड में रख दी। या मान लो कि कुर्सियां बनाने का काम है तो 10 कुर्सियां तो बना के रख दी। फैक्ट्री में ठेका कितने दिन का था, मतलब 60 कुर्सियां बनाने का ठेका था, 10 कुर्सियां तो बना के चला गया, वो काम छोड़ के चला गया। डेली रूटीन की लाइफ से समझो इसको, वो काम छोड़ के चला गया। अब आगे क्या था, तो बताओ अब शेष काम। अब आप फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री में आपके मतलब आपकी फैक्ट्री में आपको पता चला कि भाई बी काम छोड़ के चला गया, तो आपने देखा कि भाई कितनी, मतलब उसने कितनी कुर्सियां बना दी, 10 कुर्सियां बना दी। बची कितनी, 50 कुर्सियों का ऑर्डर अभी भी बाकी है, 50 कुर्सियां अभी भी बनानी है, यानी शेष काम कितना था, शेष कार्य आप क्या ज्ञात करोगे, 60 में से 10 हो चुका है, बचा कितना, 50। 60 में से 10 हो चुका है, बचा कितना, 50। और इसको किससे करवाना है, अकेला, शेष कार्य को अकेला बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब बी काम छोड़ के चला गया है, तो देखिए प्रश्न में थोड़ी सी इसमें गलती है, ठीक है। बी काम छोड़ के चला गया है, तो शेष काम को अकेले ए से करवाना है। शेष काम को अकेले किससे करवाना है, ए से। शेष कार्य अकेला ए कितने दिन में करेगा, ये इसमें बताना था आपको, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि बी तो काम छोड़ के गया, बचा कौन, ए बचा। अब ए से काम करवा रहे हो कितने, 50 कुर्सियों का, तो बताइए समय कितना लगेगा, ए को समय कितना लगेगा। तो समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर जो होता है को पूरा करने में, तो काम कितना बचा है, 50 बचा है। किससे करवाना है, ए से, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 का इसमें भाग दे दो। तो जब 3 का इसमें भाग दोगे तो ये लगभग जाएगा आपके 16 सही 2/3 दिन, यानी 16 सही 2/3 दिन में है वो अकेला उस काम को पूरा कर देगा। इसका मतलब आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया तो प्रश्न जैसा बोलता है वैसे चलते चलो। आप प्रश्नों को समझो, आप समझो कि भाई फैक्ट्री आपकी है, काम करवाना है, कैसे काम होगा, एक व्यक्ति काम कर रहा था, एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया। अब आप इसकी कंडीशन अपने दिमाग में खूब सारी लाओ। कंडीशन कैसे ला सकते हो, मान लो कि आपने फैक्ट्री में 2 लोगों को काम पे लगाया, 2 लोगों को साथ में काम पे लगाया, कुछ दिन बाद एक लड़के से आपका डिस्प्यूट हो गया, वो काम छोड़ के चला गया। तो 2 लोगों ने तो साथ में कुछ दिन तो काम किया, आपको पता चला कि भाई इतना काम हो गया, तो दिमाग लगाओ कि भाई इतना काम हो चुका है तो उसको तो साइड में कर दो, बचा कितना काम। अब इस बचे काम को आप अपना ऑर्डर पूरा करवाने के लिए किसी से तो करवाओगे, भले किसी और व्यक्ति को ला लो, जो बचा है उससे करवा लो।
तो जो पैटर्न चलेगा प्रश्न में वैसा का वैसा पैटर्न आपको अपने हिसाब से सोचना है और उसको फिर सॉल्व करना है। चलिए देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या मतलब क्या कहा गया है, देखिए ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है। प्रश्न कह रहा है कि भाई ए किसी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में, 4 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है, यानी यहां से कंडीशन शुरू हो रही है। पर उससे पहले आप देखो ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई आप इसके लिए ये क्या दे रखे हैं, 4 दिन दे रखे हैं, ठीक है। ए 1/4 भाग काम के लिए कितना समय लेता है, 4 दिन लेता है। तो अब आप क्या करो, इसके लिए फुल डे निकालो कि भाई ए अगर पूरा उस काम को करे तो ए के लिए आप पहले तो समय निकालो, ठीक है। तो आप इसके लिए इस तरीके से पता करो कि भाई ए 4 में से एक ईंट को रखने में कितना दिन लगाता है, 4 दिन लगाता है, यानी 4 में से एक ईंट को 4 दिन में रखता है। या फिर ऐसे मान लो कि 4 दीवार बनानी है, उसमें से 4 में से एक दीवार को वो कितने दिन में बनाता है, 4 दिन में बनाता है। तो बताइए पूरी की पूरी 4 दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। जब एक दीवार बनाने में 4 दिन लगते हैं तो 4 दीवार बनाने में कितने लगेंगे, 16 दिन लगेंगे उसको। तो यानी मैं यहां मान सकता हूं ए के लिए जो समय है वो ए के लिए समय कितना है आपके, 16 दिन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब लास्ट में ए प्लस बी ये बचे और ये शेष काम को, मतलब शेष काम कितना, 4 में से एक काम इसने किया तो शेष कितना बचा, 3/4 बचा। और इस 3/4 काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, वो दोनों मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं। तो अब इसके लिए भी आप लॉजिक लगाओ, ठीक है, कि भाई 4 में से 3 काम को करते हैं 6 दिन में, ठीक है। 3 काम बराबर 3 काम कितने दिन में किया गया, 6 दिन में। तो एक काम कितने दिन में किया होगा इन्होंने, 6/3 कितना, 2 दिन। तो टोटल 4 काम है, इसको कितने में किया होगा, इंटू 4 कर दो, यानी 8 दिन। यानी अगर मैं बात करूं शेष काम के लिए 3/4 अगर वो 6 दिन में करते हैं तो इन दोनों को मिलाऊं तो पूरा का पूरा काम वो 8 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। अब यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो a प्लस बी के लिए 8, तो दोनों के लिए टाइम मिल गया। अब इसका क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आ गया, इसका 16 ही आ गया। और ये एलसीएम क्या माना जाता है, टोटल वर्क माना जाता है। अब टोटल वर्क है तो यहां पर आपने समय का इस टोटल वर्क में भाग दिया तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, ये कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है, ये क्या है, कार्य क्षमता। और ये कार्य क्षमता किसकी है, ये ए की है। अब आपने क्या किया, इसी 8 का भाग इस 16 में दे दिया, कितना आ गया, 2। और ये क्या आ गई, कार्य क्षमता। ये किसकी कार्य क्षमता है, ये इन दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी की। तो इस प्रकार मैंने क्या कर दिया, ए और ए प्लस बी इन दोनों के लिए जो टाइम था वो ज्ञात किया इन दोनों लाइनों से। पहले लिखा हुआ ए किसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो 1/4 भाग 4 दिन में करता है तो फुल काम कितने दिन में करेगा, ये आपके 16 दिन में। इसी प्रकार ए प्लस बी शेष काम को 6 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी शेष काम यानी 3/4, 4 दीवार में से एक दीवार हो चुकी है तो बची कितनी, 3 दीवार। तो 3 दीवार करने में उनको समय लग रहा है 6 दिन। तो एक दीवार करने में दोनों को मिला के समय लगेगा 2 दिन और टोटल 4 दीवार करने में उनको समय लगेगा 8 दिन। तो इस प्रकार मुझे ये ए और ए प्लस बी दोनों के लिए टाइम मिल गया। आया समझ में, ए और ए प्लस बी दोनों के लिए आपको क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब जब ए और ए प्लस बी दोनों के लिए आपको टाइम मिल गया है तो बहुत आसानी से आप इसमें क्या निकाल सकते हो, आगे टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एलसीएम लेके। एलसीएम 16 आ गया और जब एलसीएम 16 आ गया, टोटल वर्क आ गया तो कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या है, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। 16 कार्य है, समय का भाग दे दो इसमें, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। अब इस कंडीशन को समझो, क्या लिखा हुआ है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब भाइयों क्या करना है आपको, ये जो शेष का, ये जो टोटल काम है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब पूरा का पूरा काम किससे करवाना है, बी से, अकेले बी से करवाना है। तो बात यहां पर यह है कि बी का टाइम निकालना है और बी का टाइम निकालना है पूरे काम के लिए। तो पूरा काम कितना है, 16। बी की कैपेसिटी निकालो आप। बी की कैपेसिटी कैसे निकालोगे, ए की कैपेसिटी कितनी है, 1, और ए और बी की मिला के कैपेसिटी कितनी है, 2।
तो यहाँ पर एक ही एक है, तो दूसरा एक और किसकी होगी, बी की होगी, तभी तो दो आया यहाँ पे। तो इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी आ गई आपको, बी बराबर उसकी कार्य क्षमता 1 आ गई। तो मैंने 1 का भाग दिया तो ये आ गया 16, यानी 16 दिन 16 डेज, इसके जो 16 डेज क्या है इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक लेवल से समझने का क्वेश्चन था, और अच्छी तरीके से आप इस प्रश्न को पढ़ के समझ के आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। नोट करिए इसको। देखिए अब आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को सही ढंग से आप पढ़ते हो, सही ढंग से समझते हो, तो आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको बता रहा हूं कि जो भी प्रश्न आप इसमें करो या फिर जो भी आप पैटर्न अपनाओ क्वेश्चन के लिए, आप प्रश्न की प्रत्येक लाइन को सिस्टमेटिक पढ़ो और वो लाइन कहना क्या चाहती है उस लाइन को समझो और उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रश्न की लाइन देखिए, ये प्रश्न की पहली लाइन क्या लिखी हुई है, पी क्यू किसी काम को क्रमशः 15 दिन, पी और क्यू किसी काम को कितने दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपको जितने भी व्यक्ति दिए हो, अगर उनका टाइम दे रखा है तो सबसे पहले वो लिखो। आपने देखा पी और क्यू के लिए, तो यहां पर ये पी, यहां पर ये क्यू। पी के लिए कितना दिन दे रखा है, 15 दिन, और क्यू के लिए कितना दिन दे रखा है, 20 दिन। ये क्या मिल गया है, यहां पर आपको समय मिल गया है। अब जब आपको समय मिल गया है तो आप टोटल वर्क पता कर सकते हो। समय मिल गया है तो टोटल वर्क पता कर सकते हो। और टोटल वर्क आप कैसे पता करोगे, टोटल वर्क पता करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आपने लिया और वो एलसीएम क्या आ गया, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है, 60 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 60 इसका एलसीएम आ रहा है। अब देखिए ये 60 जो एलसीएम आया है वो क्या है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य, टोटल वर्क। अब आपको टोटल वर्क मिल गया, तो टोटल वर्क मिल गया तो आगे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इसमें कैपेसिटी या कार्य क्षमता ज्ञात कर सकते हो, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, कार्य क्षमता ज्ञात करने का तरीका क्या है कि भाई जो भी समय दे रखा है उसका टोटल वर्क में भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगा, कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो समय कितना दे रखा है, पी के लिए 15 दिन, और टोटल वर्क कितना दे रखा है, 16। 15 का 16 में भाग दिया, कितना आ गया, 4। 60 में 20 का भाग दिया, कितना आ गया, 3। ये 4 और 3 क्या है, कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है। ये 3 किसकी कैपेसिटी है, क्यू की। ये 4 किसकी कैपेसिटी है, पी की। ठीक है, यहां तक आपको देखो समझ में आया। तो ये क्या है, कार्य क्षमताएं मिल गई आपको। अब कार्य क्षमता मिल गई तो आगे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 6 दिन बाद पी काम छोड़कर चला गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन किसी प्रश्न में कही जाए कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं पर एक जना काम छोड़ के चला गया, तो आपको ऐसा मानना है कि जब एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया तो उससे पहले उन दोनों ने मिलकर साथ में काम तो किया होगा। तो आप ये मानो कि भाई 6 दिन तक उन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है, वो काम कितना किया है पहले उसको पता करो, फाइंड आउट करो कि भाई वो काम कितना किया है। ठीक है, तो वो देखो आप इसमें कि भाई 6 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ में काम किया और फिर पी काम छोड़कर चला गया, तो मैं इसको ऐसे कह देता हूं पी और क्यू दोनों साथ में 6 डेज के लिए काम करते हैं। तो 6 डेज के लिए काम किया इन्होंने। तो देखो आप इसके लिए क्या पता कर सकते हो, कार्य पता कर सकते हो। कैसे, पी और क्यू, तो पी और क्यू, तो इसका मतलब इनके लिए आपको क्या पता है, इनके लिए आपको कैपेसिटी या कार्य क्षमता पता है कि भाई पी की कैपेसिटी 4 और क्यू की कितनी है, 3। अब इनके लिए टाइम दे दिया है तो आपको कैपेसिटी पता है, टाइम पता है, क्या निकाल सकते हो, वर्क पता कर सकते हो। कार्य कैसे पता करोगे, कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। ठीक है, तो कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय आप करोगे तो ये कितना आएगा, देखो इनकी टोटल मिला के कार्य क्षमता कितनी है, इसकी 4 इसकी 3, दोनों मिला के कितनी हो गई, 7। 7 का गुणा कर दो आप 6 से, 42 आ गया। इसका मतलब 60 कुर्सियां बनाने के या 60 ईंटें रखने का काम था, ये 60 ईंट रखने का काम था। इसमें से 42 ईंट तो इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में रख दी है। कितने दिन में, 6 दिन में इन दोनों ने मिलकर 42 ईंटें तो रख दी है। तो अब आगे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो बताओ अकेला शेष बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब यहां पर सीधा लिखा हुआ है
बचा हुआ काम, तो एक बात बताओ, टोटल 60 काम था, उसमें से 42 काम हो गया, उसमें से 42 काम हो गया, तो शेष कितना बचा काम, शेष कितना बचा कार्य, शेष आपके 18 बचा। ये क्या है, शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को करवाना किससे है, सीधा लिखा हुआ Q शेष कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो Q से ये काम करवाना है। लॉजिक लगाओ कि Q से काम करवाना है तो बचा हुआ काम Q करेगा, तो उसकी कैपेसिटी ही काम आएगी, क्योंकि Q काम कर रहा है तो Q की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है एक दिन में 3 ईंट रखने की। ईंटें कितनी रखवानी है उससे, 18। तो Q को टाइम कितना लगने वाला है, Q को टाइम लगेगा 18 ईंटें रखवानी है। कैपेसिटी उसकी 3 है, 3 का भाग 18 में दे दिया, कितना आ रहा है 6 डेज, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को अच्छी तरीके से समझकर आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। और गणित में एक बात ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में प्रत्येक लाइन कुछ न कुछ आपको बताती है, प्रत्येक लाइन का अर्थ समझते चलिएगा, प्रत्येक लाइन क्या कह रही है उसके से मतलब पैटर्न को समझते हुए फिर आप आगे बढ़ो, प्रश्न की भाषा को समझो, और प्रश्न की भाषा आपको जैसे कहे वैसे करते करते आप आगे चलो, ऑटोमेटिक आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, इसके आगे अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले तो समझते हैं, इसकी समझ विकसित करता हूं। ये कि ये सारे प्रश्न मैंने आपको क्या कहा, आप ट्रेडिशन मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मेथड आपको पसंद आए उससे करो। लेकिन कंपटीशन में एक खास बात होती है कि जितने कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि आपने शॉर्ट ट्रिक अपनाई और वो पर्टिकुलर किसी एक दो प्रश्नों के लिए है, प्रश्न घूम के आ गया फिर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो उसका बेसिक जो है, उस प्रश्न का जो मर्म है वही आपको उसके आंसर तक पहुंचा पाएगा। अगर किसी भी प्रश्न का, किसी टॉपिक का बेसिक या उसका मर्म आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बेसिक को समझना जरूरी है, और वो टॉपिक आपको सिखा क्या रहा है उस चीज को समझिए आप। टॉपिक यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन ये है और ये क्या सिखा रहा है आपको, ये एक प्रश्न क्या बताना चाहता है, देखिए प्रश्न बताना चाहता है आपको कि अरुण एक काम को 14 दिन में करता है, यानी अरुण नाम का एक लड़का किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 14 डेज में। वरुण उसे 21 दिन में पूरा करता है। वरुण नाम का लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 21 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम या एक साथ कार्य किया। अब A प्लस V ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ये प्रश्न कहना क्या चाहता है वो समझा रहा हूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये कह रहा है कि A और V यानी अरुण और वरुण मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले अरुण चला गया। ठीक है, अब A और V काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, मैंने कहा भाई ये यहां से यहां तक ये कार्य था पूरा, ये क्या था, कार्य। ठीक है, इसमें कुछ दिन लगने वाले थे, लेकिन कहा कि अब दोनों ने साथ तो काम किया, लेकिन कितने दिन साथ काम में किया वो आपको नहीं बताया। प्रश्न समझना आप, दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया वो नहीं बताया यहां पर आपको। प्रश्न में यह बताया गया है कि ये दोनों अरुण और वरुण साथ में मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, मान लो यहां काम समाप्त हो रहा है उससे कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी 3 दिन बचे, उससे पहले कौन बाहर चला गया यहां से, अरुण काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बाहर निकल गया। जब अरुण काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बाहर चला गया तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा, यानी ये पूछना चाहता है कि अब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, अब टोटल काम है वो कितने दिन में होगा ये भी पता करो। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहां पर इस चीज को आपको समझना जरूरी है, आपकी ही फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री के मालिक हो। मैंने पहले समझाया, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप समझो कि भाई आपने अरुण और वरुण नाम के 2 लड़कों को काम पे लगाया, उनकी कैपेसिटी चलो आपको पता है। अब अरुण और वरुण साथ में मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले अरुण चला गया, तो बचा कौन, बचा सिर्फ और सिर्फ वरुण।
आप ये बचा हुआ काम किससे करवाओगे? वरुण से। और मैंने पूरे प्रश्न में आपको समझाया था कि 3 चीजें, इन पे फोकस करना, कार्य, कार्य क्षमता और समय। इनमें से कोई भी 2 चीज आपको, कार्य यानी वर्क, कार्य क्षमता कैपेसिटी, समय यानी टाइम, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू आपको मिल जाए, तीसरी वैल्यू आप चुटकियों में निकालो और फिर आगे उस प्रश्न को देखो, ऑटोमेटिक वो प्रश्न आपको आगे लेके चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कहने की बात थी कि भाई यहां से अरुण निकल गया तो बच्चा काम कौन करेगा? ये तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो, ये बच्चा वो काम कौन करेगा? वरुण करेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये पैटर्न था इस प्रश्न का। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अरुण किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 14 दिन में। इसी प्रकार वरुण किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। ठीक है। ये इनके लिए क्या है? समय। अब बताइए जब इनके लिए समय दे रखा है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपके? टोटल वर्क। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना आएगा इसमें? 14 और 21 का आपके 42। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 42। ये 42 क्या है? इसका एलसीएम। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, कार्य, कार्य क्षमता, समय, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज, 2 वैल्यू आपको मिल गई तो तीसरी वैल्यू आप पता कर सकते हो। आपको यहां पर टाइम मिल गया दोनों के लिए, आपको यहां पर दोनों के लिए क्या मिल गया? टाइम मिल गया। यहां पर आपको टोटल वर्क भी मिल गया। क्या मिल गया? टोटल वर्क भी मिल गया, टाइम मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। तो तीसरी चीज कौन सी कमी है यहां पर? कैपेसिटी की, कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता निकाल दो। ये कार्य क्षमता, कैपेसिटी, और कार्य क्षमता कैसे आ गई? यहां पर 3 और इसका इसमें भाग दिया तो 2। ये क्या मिल गई आपको? कार्य क्षमताएं मिल गई। अब आगे देखो, ये आपको पैटर्न पता चल, मतलब ये आपका डाटा आपने निकाल दिया, तो अब इस पैटर्न पे चलो। अब देखो इस लाइन को देखो जो मैंने आपको समझाई थी, इसको समझो आप। अरुण और वरुण साथ में मिलके काम शुरू करते हैं। अरुण और वरुण साथ में मिलके काम शुरू करते हैं, पर कितने दिन साथ में काम किया वो मुझे पता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। कितने दिन साथ में मिलके काम किया वो मुझे पता नहीं है। मैंने क्या कहा? किसी भी एक व्यक्ति के लिए आपको इन 3 में से 2 डाटा मिल जाए, पहले उस तक पहुंचो आप। अरुण वरुण दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, दोनों की साथ में कैपेसिटी में पता कर लेता हूं कितनी है। देखो 3 + 2 तो कितनी कैपेसिटी हुई? 5। तो 5 तो कार्य क्षमता मिल गई। अब इन्होंने कितना काम किया वो भी पता नहीं, इन्होंने कितने दिन काम किया वो भी पता नहीं। तो इसका मतलब 2 चीज तो मिली नहीं आपको, तो यहां से ये डाटा तो आप यूज नहीं कर सकते। तो यूज क्या कर सकते हो? इसको। वरुण के लिए देखो, वरुण की कैपेसिटी कितनी है? वरुण की कैपेसिटी कितनी है? 2। वरुण की कार्य क्षमता कितनी है? 2। अब बताओ, वरुण 3 दिन लास्ट में काम कर रहा है, 3 दिन लास्ट में काम कर रहा है, और उसकी कैपेसिटी है 2 ईंटें रखने की। कैपेसिटी पता है, दिन पता है, तीसरी चीज कौन सी नहीं है? कार्य नहीं है। कार्य क्षमता मिल गई, दिन मिल गए, समय मिल गया, तीसरी चीज कौन सी नहीं है? कार्य नहीं है। तो मैं यहां पता कर सकता हूं कि वरुण ने कितना कार्य किया। तो वरुण ने कितना कार्य किया मैं ये पता कर देता हूं कि भाई यहां पर ये वरुण है, वो कितना काम कर रहा है। ठीक है। तो वरुण कितना काम कर रहा है? तो वरुण काम करेगा, देखिए वरुण काम करेगा 3 × 2 6, यानी वरुण ने लास्ट में 6 ईंटें रख दी। अब और आसान प्रश्न हो गया, वरुण ने 6 ईंटें रख दी, तो इसके आगे बताओ मुझे टोटल कितना काम था? 42। 42 ईंट रखने का टोटल काम था, उसमें से 6 ईंटें रख दी है, तो 42 - 6 कर दो। 42 - 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 36। तो ये 36 है, ये है जो यहां से यहां तक का काम है, यहां से यहां तक का काम क्या आ गया? 36। अब आप बताओ मुझे, आपको इस लाइन में कार्य भी मिल गया, कैपेसिटी भी पता है, तो आगे इनको समय कितना लगा? अरुण प्लस वरुण का समय पता कर सकते हो आप। और समय कैसे पता करोगे? समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना किया इन्होंने? 36। कार्य क्षमता कितनी है इनकी? 5 की। 5 का इसमें भाग दे दो, 5 × 7 = 35 और 1/5। 7 सही 1/5 में अरुण और वरुण ने आगे वाला काम किया। अब आगे वाला काम 7 सही 1/5 में किया, तो टोटल काम कितने में हुआ? टोटल टाइम
टोटल टाइम आपके देखो लास्ट में कितने दिन थे, 3 दिन, आगे कितने दिन है, 7 सही 1/5, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 10 सही 1/5। इसका ये क्या है, टोटल आंसर कि भाई 10 सही 1/5 में ये पूरा दिन मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होने वाला, 10 सही 1/5 में। उसमें से अरुण और वरुण ने कितने दिन काम किया, 7 सही 1/5, वरुण ने कितना किया, 3 दिन काम किया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन का बेसिक आप समझते हो कि ये प्रश्न हमको कहना क्या चाहता है, और उसके बाद इस चीज का ध्यान रखो, कार्य, कार्य क्षमता और समय, ये 3 चीजों को साथ में लेके चलो तो कोई भी प्रश्न आसानी से आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? चलिए देखिए, अब इसी के आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलिए, अब एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले इसकी भाषा को, इसके बेसिक को, इसके मर्म को समझो आप। भाषा को, बेसिक के मर्म को, इसको समझ लिया आपने, तब प्रश्न ऑटोमेटिकली आपको आंसर तक पहुंचा देगा। और चीजों का बेसिक तो आपने सीख लिया, इस टॉपिक का बेसिक तो सीख लिया आपने कि भाई कार्य, कार्य क्षमता, समय, इन तीनों को आपने समझ लिया है। बस प्रश्न की भाषा समझो, कहना क्या चाहता है, बेसिक ये क्या है, मतलब बेसिक क्या कहना चाहता है, ये इस प्रश्न का बेस क्या है, उसके बाद प्रश्न को साथ में लेते चलो, अपने नॉलेज को इसमें इनपुट करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों किसी कार्य के लिए, इनके लिए कितने दिन दिए हुए हैं, 3 डेज में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यानी मान लो कि ये पूरा काम है यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक का काम है, और इसमें ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। कितने दिन तक उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, और 2 दिन पश्चात, मान लो 2 दिन तक इतना काम हुआ, ये 2 डेज में कितना काम हुआ, इतना। 2 डेज के बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ के चला गया, यहां से कौन बाहर निकल गया, बी। तो बचा कौन, अब ए बचा, मात्र ए बचा यहां पर। ठीक है, आगे आप देखोगे, इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में, शेष कार्य और इसको पूरा होने में कितने दिन, 2 दिन का समय लगा हो। अब पूरा शेष काम, ये जो बचा हुआ शेष काम है, उस शेष काम को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, इस शेष काम को पूरा होने में 2 डेज का टाइम लग रहा है। और ये 2 डेज का टाइम, शेष काम जो मतलब बच रहा है, उस 2 दिन में पूरा हो रहा है, वो कौन करेगा। जब बी तो काम छोड़ के चला गया, तो ये जो काम बचा वो किसके गले आ गया, ये काम ए के गले आ गया। यानी ए ने ये काम किया, और ए ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। लिखा हुआ शेष कार्य 2 दिन का समय लगा। अब ये कहा है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में कर सकता था। अगर ये बी काम छोड़ के नहीं जाता, मान लो कि ए और बी साथ में काम कर रहे थे, ए ने और बी ने साथ में मिलके काम किया, और इनके बीच में झगड़ा हो गया और बी काम छोड़ के चला गया, और बी इसको कहने लगा, अरे तू नहीं आया होता तो ये काम मैं अकेला ही कर लेता, मैं तो जा रहा हूं इस काम को छोड़ के। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा काम बी को देते, ए को भी नहीं रखते, तो वो कितने दिन लगाता। ये इस प्रश्न में पूछा गया कि भाई अब ये पूरा का पूरा काम जो है वो किससे लेना है, बी से लेना है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रश्न देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ आपको, प्रश्न के हिसाब से आप इसमें इसको अब सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ में मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो अब आप यहां पर देखो, ठीक है, 1 मिनट, अब देखो यहां पर ध्यान देना, जो भी अगर अपन यहां पर देखें भाई ए और बी के लिए, कि भाई पहले इसको बेसिक में,
यहाँ पर समय दिया हुआ है, ए बी के लिए क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ए बी के लिए क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। मतलब ये समय कितना, ये 3 डेज दिया हुआ है क्या, सॉरी 3 दिन में वो कर सकते हैं। तो ए बी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी पता कर सकते हो। फिर इसी ए बी से 2 दिन इनके क्या दे रखा है, समय दे रखा है। कैपेसिटी पता चल जाएगी, समय पता चल जाएगा, तो इन्होंने टोटल वर्क कितना किया वो पता कर दो। टोटल वर्क कितना किया वो पता चल जाए तो शेष काम निकाल दो। शेष काम है वो फिर ए से 2 दिन में करता है, तो शेष काम है, काम आ गया 2 दिन आ गए तो एक ही कैपेसिटी निकाल दो। एक ही कैपेसिटी भी आ जाएगी तो अब आपको पता है कि दोनों मिलकर 1/3 दिन में करते हैं, तो फिर एक ही कैपेसिटी उसमें से लेस कर दो, तो ये इसमें बी का निकल जाएगा। तो एक तो ये तो थोड़ा ट्रेडिशन मेथड से, एक बार इसका एलसीएम मेथड से किस तरीके से होगा वो देख रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको एक बार ट्रेडिशन मेथड से कर दूं। देखो, देखिए ट्रेडिशन मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका देखिए बेसिक क्या होगा, ए और बी किसी काम को, यानी किसी काम मतलब एक काम को, और एक काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन। तो इसका मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई, इनकी कैपेसिटी आ गई, इनकी जो कार्य क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। 1/3 क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है। कितने दिन तक साथ में काम किया इन्होंने, 2 दिन तक। तो अब समय मिल गया, ये समय किसके लिए मिला है, ए बी के लिए। कितना मिला, 2 दिन मिला। अब 2 दिन समय मिल गया, कैपेसिटी कितनी है इनकी, 1/3। आपको क्या मिल गया, कार्य क्षमता मिल गई, समय मिल गया। तीसरी चीज कौन सी नहीं है आपके पास, कार्य नहीं है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय। तो कितना आ गया, 2/3। कितना आ गया, ये 2/3। ये 2/3 क्या आ गया, कार्य आ गया। ये 2/3 कार्य किसका आया है, ये 2/3 कार्य ए और बी का आया है। तो बताओ शेष काम, अब शेष काम पता कर सकते हो आप। शेष कार्य जब आपको पता है कि टोटल 2 में से 3 में से 2 ईंटें तो ए और बी ने मिलकर रख दी, तो बचा कितना, शेष काम 1/3 बचा। शेष कितना बचा, 1/3। इसको समझना है। 3 में से 2 ईंटें रख दिए दोनों ने मिला के, तो 3 में से 1 ईंट बच गई। अब ये 3 में से 1 ईंट बची है, इसको किससे रखवाना है, ए इस काम को करता है। किससे, कौन कर रहा है, ए इस काम को कर रहा है। और ए इस काम के लिए कितना समय लगा रहा है, इसमें लगा रहा है 2 डेज लगा रहा है। तो बताइए, अब यहां पर आप इसको देखोगे तो आपको क्या क्या मिल गया, यहां आपको मिल गया शेष काम मिल गया, समय मिल गया, कार्य मिल गया, समय मिल गया। तीसरी चीज कौन सी नहीं है, कैपेसिटी या कार्य क्षमता नहीं है। तो कार्य क्षमता ज्ञात करो। कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, कार्य क्षमता बराबर कार्य इंटू समय। कार्य दे रखा है 1/3 इंटू समय दे रखा है 2, तो ये कितना हो गया आपके 2/, ठीक है। कार्य, सॉरी कार्य क्षमता, गलत फॉर्मूला लगा दिया। कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य कितना है आपके 1/3, समय कितना दिया हुआ है 2। 2 का जब इसमें भाग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/6। ये 1/6 क्या है, कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है, एक ही कैपेसिटी है। जब आपको एक ही कैपेसिटी मिल गई कि भाई एक ही कैपेसिटी 1/6 है, जब आपको दोनों की कैपेसिटी मिल गई 1/3 है, तो आप सिंगल बी की कैपेसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा काम बी से करवाना है। जब बी से काम करवाना है तो बी की कैपेसिटी पता करो। तो बी की कैपेसिटी यानी बी की कार्य क्षमता, तो ये बी की कार्य क्षमता आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, बी की कार्य क्षमता बराबर 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आपके 6 आ गया, यहाँ 2 माइनस 1 कितना आ गया 1/6। ये किसकी कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी है। अब 1/6 ये किसकी आ गई, बी की कैपेसिटी। तो इसको समय कितना लगेगा, सीधा इसको उल्टा कर दो, समय बराबर 6 डेज, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा एक ट्रेडिशन मेथड है। अगर आपको एलसीएम मेथड में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इस ट्रेडिशन मेथड को भी यूज कर सकते हो, और ट्रेडिशन मेथड से आप एलसीएम मेथड में भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं कि भाई एलसीएम मेथड इसका किस तरीके से होगा, एलसीएम मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ,
ओके, नोट कर दिया इसको। इसको इरेज करो, फोटो खींच लो इसका। देखो मैं एक्चुअली क्या है, एक बात कहूं कि भले ही कोई भी मेथड से करो आप, ये मेथड में क्या होता है, इसी मेथड से एलसीएम मेथड बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले ट्रेडिशन मेथड ही जो था वही चलता था, और जब कंपटीशन की लाइफ में ये क्वेश्चन आने लगे तो फिर इसका शॉर्ट ट्रिक निकाला गया। एलसीएम लेते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं, तो क्यों ना एलसीएम बटा बटी को छोड़ दिया, उसी एलसीएम को लेके काम करें, ठीक है। बिल्कुल, इसको मिटाओ एक बार पूरा। हाँ चलिए, एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इस पे क्या। चलिए देखिए अब इसका, अब देखिए ए और बी किसी काम को टोटल कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो मुझे इसके लिए ए और बी के लिए समय कितना मिल गया, ए और बी के लिए टोटल समय मिल गया 3 डेज। अब मुझे ऐसा का ऐसा ए के लिए टोटल समय चाहिए। अब आप कहोगे सर ए के लिए टोटल समय तो दिया हुआ नहीं है, तो उसको लॉजिकल बेस पे आप पता करो। कैसे कि भाई 3 काम था, 3 दिन का मतलब 3 काम, 3 काम में से 2 काम तो इन्होंने मिलके कर दिया, बचा कितना काम, 1 काम। तो मैं इसको मान सकता हूं 1/3 काम, 1/3 काम। तो ये 1/3 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 1/3 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो 3 में से 1 काम करने में उसको कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए। तो बताइए टोटल 3 काम करने में, टोटल कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, टोटल कार्य का समय कितना लगेगा, टोटल कार्य का समय इस ए को कितना लगेगा, 3 में से 1 ईंट को रखने में उसको 2 दिन लग रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, 3 में से 1 ईंट रखने में उसको 2 दिन लग रहे हैं। तो 3 की 3 ईंट रखने में उसको कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ए के लिए कितना टाइम आ जाएगा, 6 दिन। मतलब पूरे के पूरे काम का आपको यहां पर समय लेना है। तो ए पूरे काम को करेगा तो 6 दिन टाइम लगेगा, ए और बी मिलके पूरा काम करेंगे तो 3 दिन मतलब समय लगेगा। अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, कार्य। और कार्य कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका इसमें भाग दे दोगे तो ये क्या आ जाएगी, आपको कार्य क्षमता मिल जाएगी। और कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 का इसमें भाग दिया 2, 6 का इसमें भाग दिया 1। अब आप देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि भाई ए और बी मिलके काम करते हैं तो 2 ईंट रखते हैं, और ए अकेला काम करता है तो 1 ईंट रखता है। तो सीधी सी बात है, ए की कैपेसिटी 1 है, तो यहां पर 2 लाने के लिए बी की कैपेसिटी भी कितनी होगी, 1। तो मैंने यहां पर पता कर दिया कि बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई आपके, 1। बी की कार्य क्षमता भी कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। अब आपको समय निकालना है, बी इस पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो टोटल काम कितना है, 6, 1 की कैपेसिटी से उसको कितने दिन लग जाएंगे, 6 डेज लग जाएंगे। ये इसका आंसर है। भले ट्रेडिशन मेथड से करो, भले ही एलसीएम मेथड से करो। एलसीएम मेथड में ये चीज का आप ध्यान रखोगे कि जो टाइम आपको मिलेगा एलसीएम लेने के लिए, यहां पर एलसीएम लेने के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो टाइम टोटल होना चाहिए। ए और बी का भी टोटल टाइम, ए का भी टोटल टाइम। तो ए बी के लिए तो टोटल समय कितना दे रखा है, 3 दिन। और अक्सर गलती कहां करते हैं स्टूडेंट, गलती यहां पर करते हैं कि भाई शेष कार्य ए को 2 दिन का टाइम लगा, तो ए को 2 दिन का टाइम लगा तो वो तो शेष कार्य के लिए लगा है ना, पूरे कार्य के लिए थोड़ी ना लगा है। अगर आपको एलसीएम मेथड में जाना है तो पूरे काम का आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो पूरा काम का टाइम निकालो आप कि भाई आपने इसको कैसे निकाला कि भाई ए और बी कितना 2 दिन में काम कर लेते हैं आगे वाला काम। तो बचा कितना काम, 1 दिन का काम। तो 3 में से 1 दिन का काम बचा, और 3 में से 1 दिन का काम बचा उसको कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। इसका मतलब एक काम करने में 2 दिन लगा रहा है, तो 3 दिन का काम करने में वो कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। सीधी सी बात है। अरे भाई इसके लिए ये बी काम छोड़ के गया तो जो बचा हुआ काम था वो तो 1 दिन का ही था, और इस 1 दिन के काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो अगर पूरा का पूरा काम ए के माथे छोड़ दिया होता तो ए इस पूरे काम को 3 दिन के, मतलब इस 3 दिन के काम को कितने दिन में खींच लेता, 6 दिन में। इसका मतलब ए के लिए टोटल काम को करने का समय कितना, 6 मिल गया। ए बी के लिए टोटल काम करने का समय 3 मिल गया। एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दिया, बी की कैपेसिटी निकाल दी,
और ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न थे, ठीक है। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और अच्छे लेवल के करेंगे और आपका ये टॉपिक बेटर से बेटर हो, यही मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आगे और इससे अच्छे वाले क्वेश्चन लाके ये वाला पूरा टॉपिक आपके एक बेस्ट लेवल से कंप्लीट करेंगे। चलिए।